अमरनाथ विद्या आश्रम में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आगरा मंडल में सीबीएसई की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विधि गुप्ता ने 99.8% नंबर लाकर ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आईएनएस इंडिया के लिए मथुरा से ओमवीर सारस्वत की एक रिपोर्ट। किसको देंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, पर इस सबका श्रेय सबको जाता है, खासकर मेरे प्रिंसिपल सर को। स्कूल का स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा। मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पे पढ़ रही हूँ और हमेशा स्कूल वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो उसका श्रेय सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल सर डॉक्टर अरुण वाजपेयी जी को जाता है, फिर पेरेंट्स को जाता है, सारे रिलेटिव्स को जाता है। मेरे नाना जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। वो हमेशा मुझे विश करते थे गुड लक, तो रिलेटिव्स का बहुत सपोर्ट रहा। किस तरह की तैयारी की थी आपने इसको नंबर लाने के लिए? ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा किया, हो सके इतने सैम्पल पेपर सॉल्व किए। बुक को बार बार रीड करने से बढ़िया है कि पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर टॉपर की आंसर शीट पढ़ी, उस सबसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। एक्सप्रेसिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना तुम्हें आता है उससे ज़्यादा तुम कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो उसको। कभी सोचा था कि इतने नंबर आ पाएंगे या तैयारी की थी? सोचा तो नहीं था, पर चाह जरूर था कि आए, कुछ अच्छा आए। जब जितना हो सकता है उतना पोटेंशियल जितना है उतना हो पाए, एक्सप्रेस हो पाए उतना सब कुछ, ये सब तो चाहा था हमेशा। तो क्या बनने सोचा आपने? कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मोदी जी भी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उस सब के लिए जितनी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सब जितनी वेबसाइट्स हैं वो इंडियन हो सके, इंडियन वर्जन आ सके उन सबका, क्योंकि इतना जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो बाहर जाता है। हाँ, तो बताएं, आपकी बच्ची मार्क्स लेके आई, क्या करेंगे इसको लेके? मैं सबसे पहले अमरनाथ विद्याश्रम का प्रबंध तंत्र, मैं खुद प्रिंसिपल, मेरे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, उनकी तरफ से निधि को, मेरी प्यारी बेटी को, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में इसके और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसने ये जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो कीर्तिमान खुद स्थापित किया और इसके साथ ही साथ और बच्चों को ऐसा संदेश दिया है जिससे कि बच्चे इसकी प्रेरणा ले सकें। यहाँ पर मुझे बात करते करते एक पुरानी बात याद आ गई। ये बच्ची स्कूल के अंदर लगभग 10 वर्षों का अभी तक इसका जो है वो शिक्षण चल रहा है और प्रेप 1 से इसने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो स्कूल में एक नाटक हुआ था जिसमें कि पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के कार्यक्रम था अर्पण में, और उसमें यह था कि कुछ लोग जंगल को काट रहे हैं और बिल्डिंग बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जंगल का जो राजा है उसको अगर पिंजड़े में कैद कर दो तो सारे जानवर भाग जाएंगे और हम बिल्डिंग बना सकेंगे। तो उन्होंने शिकारियों से कहा और शिकारियों ने क्या किया कि जाल में उस शेर को फंसा लिया। अब वहाँ मीटिंग हुई जंगल में कि भाई इसको अपने राजा को कैसे छुड़ाया जाए। तो शेर, वो हाथी, जितने बड़े बड़े जानवर थे सबने प्रयास किया, लेकिन अंत में ये आई और उस समय इसको एक रोल दिया गया था चूहिया का। तो इसने क्या किया कि ये जब सबने सामने पहुंची सभा में, तो उसने कहा कि मैं अपने राजा को छुड़ाना चाहती हूँ। तो सबने कहा, अरे तू छोटी सी चिड़िया है, तू क्या करेगी, हम जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े हमारे हाथी जैसे जानवर हैं, वो असमर्थ हो गए। तो उसने कहा नहीं, मैं प्रयास करूँगी और आपके को सफलता प्राप्त करके दिखाऊँगी। और इसने उस जाल को अपने दांतों से कुतरा चूहिया के रूप में, और वो आज़ाद हुआ शेर, और जो पर्यावरण संरक्षण था वो वहाँ पर रहा, जंगल बच गया। तो इस बच्ची का ये भाव, और इसका लगभग 1000 बच्चों में सिलेक्शन हुआ था। तो अभी से उसका ये संदेश था कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए एक उन्मुक्त भाव से अपनी सेवा देनी है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे देश की भी उन्नति करनी है। हमारे स्कूल का यही प्रयास हमेशा रहता है कि बच्चों को मेरिट पे ना लेकर के हम ये कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे 40% पे आए हैं तो हम फिर भी उसको एडमिशन करते हैं, और अपने प्रयासों से ये कोशिश करते हैं कि बच्चा 40% पे आने के बाद और 90 और 90+ पे कन्वर्ट होकर के स्कूल से शिक्षा प्राप्त लेकर के बाहर जाए। तो इसके लिए मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं जो स्कूल के साथ साथ जो यदि के माता पिता हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने घर के अंदर उन संस्थानों को रखा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि कहना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में समाज ये सोचता है कि बच्चों के हम 6-6 ट्यूशन लगा दें तो बच्चे हमारी टॉपर्स हो जाएंगे। ये बच्ची एक उदाहरण है, इसने कभी कोई ट्यूशन नहीं किया, स्कूल के ऊपर इसका पूरा विश्वास था। स्कूल में जो शिक्षा दी गई उसको उसने वहाँ पर ध्यान से पढ़ा और उसी शिक्षा को उसने घर पे आके जो है
यहाँ पर उसका जो शिक्षकों ने बताया था उसका मंथन किया, उसको याद किया, इसीलिए ये परिणाम है कि बच्चे इस परसेंटेज में यहाँ पर पहुँचे हैं।